वही अबू लहब है, वही अबू लहब है। उसने उंगली से इशारा किया, ए सोबिया, आज के बाद मैं तुझे आजाद करता हूं, और मिठाई बनवाई, तकसीम कर। मेरे अजीजों, पहले जमाने में यूं हुआ करता था कि बच्चों की परवरिश के लिए उनको दाइयां आती थी, वो उनको लेकर जाती थी, गरीब हुआ करती थी। देखो कोई भी बंदा है ना, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे नौजवान है, चाहे बीमार है, चाहे तंदुरुस्त है, लेकिन इसका वादा अल्लाह ने कर रखा है। असबाब के दर्जे में अल्लाह खिलाता है, किसी न किसी बहाने से। कोई किसी के साथ खा रहा है, कोई किसी के साथ खा रहा है, कोई किसी के घर से खा रहा है। अल्लाह अपने खजानों से सबको दे रहा है और हर एक को खिला रहा है। ये अल्लाह की बड़ी इंसाफ और बड़ी एक अल्लाह की इनामात और नवाजिशें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी का मोहताज नहीं करता खाने में। अल्लाह तो यूं कह रहा है कि जब मैं अंधा सांप को खिला सकता हूं, जिसके पैर नहीं, जिसके चलने की कुदरत नहीं, परिंदों के जरिए उसको रिस्क पहुंचा सकता हूं। बंदे तुझे तो यकीन ज्यादा होना चाहिए, मैं बतरी कहूं ना तुझे रिस्क खिला सकता हूं। मेरे अजीजों, तो जब दाइयां आती थी, मौसम, एक मौसम में बहार ये सर्दियों के अंदर आती थी, एक मौसम खिजा गर्मियों के अंदर आया, और वो क्या करती, आकर बच्चों के, अरब वालों के, कुरैश वालों के बच्चों को ले जाया करती थी, उनकी देखभाल, उनकी परवरिश किया करती थी। और परवरिश करने के बाद 2 साल का मुआहदा होता था, 2 साल तक बच्चा उनके पास रहता, दूध पिलाती, बनाओ सिंगार करती। और अरब के अंदर ये बात थी, अब शहरी जो लोग हैं ना, शहरी, अपने भी एक दस्तूर, एक अमल चल रहा है कि शहरी लोग देहाती जबान को बहुत कम समझते हैं, और अरब वाले अपने बच्चों को देहात के अंदर भेजा करते थे ताकि इनकी जबान देहाती के एतबार से भी निखार आ जाए और शहरी एतबार से भी निखार आ जाए, दोनों जबानों को समझ पाए। फर्क होता है, अब इलाके इलाके की जबान में फर्क है, कहीं पर अदे बोलते हैं, कहीं पर गोदा बोलते हैं, कहीं पर भाई बोलते हैं, कहीं पर जो है ना कैठे जाना, कहीं पर कह रहे लवे आ जाना, इस सारी चीजों में फर्क आ रहा है। इसी तरह इलाके के एतबार से जबानों में फर्क, वो अपने बच्चों को बाहर भेजते ताकि उन जबानों से भी ये आशना हो सके, उन जबानों की भी समझ सके, और हमारा बच्चा एक ऐसा फसी और बलीग बने कि ये सारी जबानों पर गलबा हासिल कर ले, कोई इससे आगे ना बढ़े बल्कि ये सबका सरदार बन जाए। तो इमामुल अंबिया की जब बारी आई तो हजरत आमना के मैं आपके सामने अर्ज कर चुका, जो उन्होंने नौचंदी बातें की, फिर कमरे का रोशन हो जाना और कैसर और किसरा के कुंगरों का गिर जाना, ईरान के उस चिराग का गुल हो जाना, ये सारी बातें मैं आपके सामने अर्ज कर चुका। अब उसके बाद दाइयां आ रही हैं। अब दाइयां इसलिए आ रही हैं कि भाई हम क्या है, जाकर वहां से बच्चे ले आए। अब जब दाइयां वहां से चली अम्मा हलीमा के बस्ती से, तो अम्मा हलीमा के पास आई और आकर अर्ज करने लगी, आओ हलीमा, बच्चे लेने के लिए चलते हैं, और मौसम है, पता चला है मालदारों के यहाँ, अरब के यहाँ बच्चे पैदा हो गए। तो हलीमा ने कहा, आप जाइए, आप तशरीफ ले जाइए, मेरा घर अभी, मेरा शोहर हारिस नहीं आया, मैं उससे मशवरा करूंगी, मशवरा करने के बाद फिर हम देखते हैं आया जाना है कि नहीं जाना। इसी वजह से कहा जाता है कि अमीन, अमानतदार वो बीवी है जो शोहर के मशवरे के बगैर, और जो जिस घर के अंदर जो औरत शोहर के मशवरे के बगैर चलती है, उस घर के अंदर बर्बादी ही बर्बादी है। शोहर अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया इंसान को, औरत के एतबार से मर्द को अल्लाह ने एक अक्ल सलीम दी है और इसके मजबूत कवि बनाए हैं बनिस्बत औरत के। दिल उनका कमजोर होता है, नाकिस अकल होती है, उनको पता नहीं होता। तो दुनिया के अंदर अल्लाह ने खुदा, मजाजी खुदा बनाया, तो वो शोहर को बनाया है बीवी के लिए। तो मेरे अजीजों, मशवरा के हारिस आए, शाम के वक्त मशवरा किया। मशवरा करने के बाद जब अम्मा हलीमा ने बताया कि यूं यूं बात है, सहेलियां चली गई हैं, तो हारिस कहने लगा, कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं। अब अम्मा हलीमा के हालात सुनिए, बस्ती के हालात। बस्ती के अंदर कहत साल, जानवर मर गए, खाने के लिए, गल्ले के लिए सरसब्जा नहीं है, पीने के लिए दूध नहीं है। अम्मा हलीमा का अपना बेटा है, अम्मा हलीमा खुद बयान करती हैं कि मेरा बेटा, मेरे पिस्तान के अंदर दूध नहीं था, भूख की वजह से पूरी रात। अम्मा हलीमा के पास एक ऊंटनी थी,
लागे, कमजोर, मरियम, घास खाने से लाचार, पानी पीने से आजिज, चलने के काबिल नहीं। अम्मा हलीमा ने अपने शौहर को कहा कि इस ऊँटनी को कैसे लेके चलेगी। हारिस ने कहा, ए हलीमा, जिसके लिए हम जा रहे हैं मुझे उम्मीद है कि मेरी सवारी वहां तक जरूर पहुंचा देगी। सवारी पर सवार हुए, ऊँटनी पर सवार। वो पंजाबी के अंदर कहते हैं, कभी उठती थी, कभी उठती थी, कभी बैठती थी, कभी डिगती थी, कभी इधर, कभी बाएं, कभी दाएं, लातें यूं लड़क रही थी। जो चीज एक इंसान है, अगर वो 24 घंटा खाना ना खाए तो उसकी ये हालत हो जाती है। जानवर तो जानवर ही है। अब जब उस पर सवार हुए, सवार होकर मक्का की तरफ रवा दवा हुए, रास्ते के अंदर दरमियान के अंदर वो सहेलियां मिली और सहेलियों ने कहा, हलीमा कहां जा रही है? अम्मा हलीमा ने कहा कि मैं मक्का के अंदर बच्चे लेने जा रही हूं। तो सहेलियां कहती हैं कि सारे मालदारों के बच्चे हमने ले लिए, वहां पर कोई बच्चा नहीं है सिवाय एक यतीम बच्चे के, उसको हमने सबने देखा है, किसी ने कबूल नहीं। अम्मा हलीमा की एक आह निकली, भी सफर भी कर रहे, हासिल वसूल भी ना हो, जिस चीज के लिए जा रहे हैं और वो हमें काबिल कबूल भी ना हो। हारिस, अगर मैंने हारिस को बता दी और हारिस ने मुझे अगर लड़ना शुरू कर दिया तो फिर मेरा क्या बनेगा? 100 तरह के बसाव इस दिल के अंदर थे। बहरहाल हारिस ने कहा, हलीमा परेशान नहीं हो, आप चलिए, जो अल्लाह को मंजूर होगा अल्लाह जरूर देगा। चलने के बाद मक्का के अंदर पहुंचे। अब ऊंटनी को बिठाया, ऊंटनी बैठ गई। अम्मा हलीमा को हारिस ने कहा, जाओ आप जाकर बच्चे तलाश आए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह खाली हाथ नहीं भेजेगा। अम्मा हलीमा गई, घर घर में गई, पता चला फला के बच्चे को भी फला ले गई, फला के बच्चे को भी फला ले गई, फला के बच्चे को भी फला ले गई। हाँ, सबने एक कहा कि एक बच्चा है, अगर आप उसको कबूल कर ले, लेकिन देखने वालों ने उसके कबूल नहीं किया। तो अम्मा हलीमा ने जब सारों के घरों से एक आवाज सुनी, एक यतीम बच्चा, अब्दुल्ला का बेटा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसाई बिन कुलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन नजा बिन मुदरका इब्न खुजैमा बिन इलियास बिन मुजिर बिन आदो बिन मुकव्विम बिन यश्या बिन यारब बिन नाबित बिन इस्माइल बिन इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये बच्चा मौजूद है। आप इस बच्चे को अगर कबूल करें तो ये बच्चा है, बाकी नहीं। अम्मा हलीमा अपने शोहर के पास आई, आकर अर्ज करने लगी कि घर घर से ये आवाज आ रही है, घर घर से ये सदा आ रही है कि यतीम बच्चा है। अब तू बता, यतीम बच्चे को उठाएं या ना उठाएं? लेकिन एक बात याद रखें, यतीम बच्चे को उठा तो ले, लेकिन हमें हासिल वसूल माल तो नहीं मिली। अगर उसका बाप जिंदा होता तो माल देता। जो खुद यतीम है, मां बेवा है, वो कहां से माल देगी मुझे और आप? हारिस कहने लगा, ए हलीमा, जाकर देख तो सही, जाकर देख तो सही उस यतीम बच्चे को। मैं कहा करता हूं, हलीमा, तेरी सोच को सलाम है, तू सोच कर कुछ आई थी, लेकिन जब रब ने हलीमा को कहा कि तू मेरे नबी के दर पे चल कर तो देख, जब तक दुनिया जिंदा रहेगी हलीमा तेरा नाम मुअर्रिखीन लिखते रहेंगे, ईमान वाले जबान पर गुनगाते रहेंगे। ए हलीमा, तेरी निस्बत अगर मोहम्मद से ना होती तो तेरा नाम भी दुनिया में बाकी। हलीमा चली बोझल कदमों के साथ, न उम्मीदी के साथ, दरवाजे पर पहुंची, दस्तखत दिया। दस्तखत देने के बाद आवाज पूछा गया कि कौन? हजरत आमना ने अंदर से पूछा, कौन? तो अब बताया गया कि मैं हलीमा हूं। हजरत आमना ने पूछा, कैसे आना हुआ? हलीमा कहने लगी कि मैं आपके बच्चे को लेने आई। हजरत आमना जो मेरे नबी की वालदा मोहतरमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां, सगी मां, जन्म देने वाली, उसके दिल से एक आह और चीख निकल पड़ी। हजरत आमना ने जवाब दिया, मैं दरवाजा नहीं खोलती। अम्मा हलीमा ने कहा, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? हजरत आमना ने कहा, जो भी आया है लावारिस समझ के मेरे बच्चे को यतीम समझकर छोड़कर चला गया, हर एक छोड़कर जाती रही।
लेकिन बात यह है कि मैं किसकी बर्दाश्त करूंगी, कब तक मैं अपना माजरा ये देखती रहूं। मैं इस वजह से ना उम्मीद हो चुकी हूं, मैं अपने बच्चे को खुद ही रखूं। हलीमा ने कहा, है आमना खोल तो सही, ए हलीमा आमना दरवाजा खोल तो सही। मैं कहा करता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरवाजा खुल रहा था वो दुनिया का नहीं, जन्नत के दरवाजा खुल रहा। आका के जन्नती होने में शक है आप लोग? जिस जगह पर मेरे नबी रहे, मेरे नबी खुद फरमा रहे, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जहां पर मेरी पैदाइश हुई, जहां पर मेरी रिहाइश हुई, वो जगह जन्नत के बागों में से एक बाग। जब दरवाजा खोला, कमरे के अंदर मेरे नबी मौजूद, हजरत आमना रो रही। अम्मा हलीमा ने कहा, आमना रो ना, रो ना। आमना ने कहा, कैसे ना रो? सुबह से, कल सुबह से, परसों से, ऐसे 4 से 5 दिन हो गए, जो भी आता देखकर चला जाता, कोई कबूल नहीं करता। सरदार का बेटा है, कुरैश खानदान, खाना काबा के वली, मुतवल्ली है, कोई आम नहीं है, फिर मैं कैसे ना? अम्मा हलीमा ने कहा, जरा दिखा तो सही। अब आमना के देखिए, दिल छोटा होता है, कोई भी चीज है जब इंसान पर ना उम्मीदी आ जाए ना, फिर वो हर चीज से डरता है, अपने साए से भी डरता है। अब अम्मा हजरत आमना कहती है, हाँ एक शर्त में मैं दिखाती हूँ, वैसे मैं अपने बच्चे को नहीं दिखाऊं। भाई शर्त क्या है? शर्त यह है कि हलीमा तू मुझे कसम दे कि मेरे बेटे को कबूल करेगी, मेरे बेटे को कबूल करेगी। ए आमना तू शर्त क्या लगाती है? रब कह रहा है कि मैंने हलीमा को ये देना, हलीमा को देना है। हलीमा ने कहा, हाँ मैं कबूल करूं, मैं क्या करूंगी? कबूल करूंगी। हजरत आमना रोती हुई, अश्क बहार, चेहरा आबदीदा, चलते हुई, अपने आंसुओं को पोंछती हुई, जब दरवाजे के दस्तक उस पर पहुंची, कमरे के दरवाजे पर, अम्मा हलीमा से कहने लगी, ए हलीमा तू मेरे बेटे की रहमतें और बरकतों को देख। अब मेरे बेटे की रहमतों और बरकतों को देखना भी। रब्बे मोहम्मद की कसम, किसी और की बात होती शक में चली जाती, रायगा चली जाती, लेकिन मां कह रही है, उधर अम्मा हलीमा गवाह दे रही है, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खोला गया, जब दरवाजा खोला तो उससे एक नूर की ऐसी रोशनी निकली। अम्मा हलीमा कहती है, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उस रोशनी के अंदर पूरे जहान को रोशन देख रही। कमरा उस दौर के एतबार से कोई लाइट नहीं थी, कोई बल्ब टॉर्च लाइट, ये एनर्जी सेवर कोई चीज नहीं थे, या तो दीवे थे, वो भी वक्त जरूरत जलाया करते थे, उन दीवों का भी कोई एतबार नहीं होता, हवा का झोंका आता वो भी गुल हो जाते। उस वक्त की बात बताती है अम्मा।